हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड नंबर 254 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। ये लोग पहुंचते हैं हुलियन की एस्ट्रल बॉडी के पास, यानी कि उसकी रियल बॉडी के पास। तो मैं उसकी जो रियल बॉडी है ना हुलियन की, उसको एस्ट्रल बॉडी कहूंगा, क्योंकि बाद में जाके भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हुलियन अपनी एस्ट्रल बॉडी के पास आती है, यानी रियल बॉडी के पास आके कहती है, जरा देखो मेरी एस्ट्रल बॉडी वहां पे है। तो साथ ही वो उसकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है ना, उसको एक बड़े से सर्कल से बाहर निकालती है, उसको कपड़े देती है पहनने के लिए और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। बॉडी भी कहती है हाँ, मुझे भी तुम्हें जान के अच्छा लगा कि तुम भी ठीक हो, और वैसे तुमने जिनोविया की जगह पे मेरे को क्यों जगाया है, तुम्हें मुझे नहीं जगाना चाहिए था। तो साथ ही यहाँ पे हुलियानो से कहती है पे इतनी सारी चीज़ें हुई है कि मैं तुम्हें शब्दों में वो चीज़ें बताना है और एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था। तो साथ ही एस्ट्रल बॉडी कहती है क्या हुआ, क्या सिचुएशन खराब है, से ये दोनों कौन है। और उसके बाद वो कहता है, लेयोनार्ड कहता है, एरिक तुम्हारी चेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने ऑरा को एक जगह पे एक्यूमुलेट कर लिया, यानी कि अपनी चेस्ट के अंदर लगता है जैसे तुमने कुछ रिप्लेसमेंट की अपने हार्ट के साथ, है ना। शायद तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हारी टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है और तुम अपने ऑरा को ठीक से कंट्रोल करना जान चुके हो। तो एरिक कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। एरिक किसी सोच में ही डूबा हुआ होता है। और साथ ही हमारा जो नाट कहता है कि लगता है जैसे तुम्हारा लक अच्छा था जिसकी वजह से तुम बच गए, वैसे नहीं जैसे बैरोल्ड था। हमारे पास देखा जाए तो एक हर्ट ऐसा है जिसको दोबारा से हील किया जा सकता है। एरिक कहता है हाँ तुमने ये भी ठीक बात कही। एरिक की तरफ देख के गुस्से से कहता है कि हे तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, तुमने देखा नहीं हुलियन को दोबारा बचा लिया गया। अब लगता है जैसे हुलियन हमारी फाइट में काफी ज्यादा हेल्प कर लेगी। तो हमारा एरिक फिर से उसे ज्यादा ठीक से जवाब नहीं देता और कहता है हाँ ठीक कहा ठीक कहा। लियोनार्ड चिल्ला के बोल ही देता है, एरिक तुम यहाँ पे किस बात को लेके खो चुके हो, मेरी बात सुन भी रहे हो और भला आखिर क्या सोच रहे हो इतना ज्यादा जरूरी। तो हमारा एरिक कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी बैड फीलिंग आ रही है, तो लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लियन चिल्लाते हुए कहती है क्या गेराहान और जिनोविया हमारे दुश्मन है और वो आउंफ्लेस के डिसेंडेंट्स हैं, ये क्या बात है। तो बहुत ज्यादा कंप्लीटली रेडिकुलस साउंड कर रहा है। तो साथ ही हुलियान से कहती है अगर देखा जाए तो पहले पहले मुझे भी यकीन नहीं था, पर यही सच है। हुलियान काफी ज्यादा उदास हो जाती है और साथ ही जो हुलियान की एस्ट्रल बॉडी होती है ना, उससे हमारी हुलियान कहती है देखो हम दोनों जब मर्ज हो जाएंगे ना, तो मेरी मेमोरीज भी तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर लोगे। तो चलो मर्ज हो जाते हैं। और साथ ही जो हुलियन होती है वो एस्ट्रल बॉडी के साथ मर्ज होने वाली होती है कि तभी यहाँ पे हमारा एरिक कहता है रुक जाओ। हमारी हुलियन अपने हाथ को पीछे हटा लेती है और साथ ही लियोनार्ड कहता है अगर असली हुलियन यहाँ पे असल की हुलियन है तो उसे मर्ज होने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि मेरा निकनेम क्या है। तुम्हें मेरे निकनेम के बारे में तो पता ही होगा ना, अगर तुम रियल हुलियन हो तो तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा निकनेम क्या है। हुलियन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हैरान हो जाती है और कहती है क्या लियोनार्ड का निकनेम। कहता है कंधे पे हाथ रखते हुए कि हाँ तुम्हें तो याद ही होगा ना, ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे भूल चुके हो कि लियोनार्ड का निकनेम ही क्या है। गॉड पे हाथ रखा होता है फाइटिंग स्टैंस लेके। तो साथ ही हमारी हुलियन कहती है हुलियन से ही, हुलियन ये मत कहना कि तुम लियोनार्ड के नाम को भूल चुके हो, उसका निकनेम को भूल चुके हो, जबकि तुम ही तो वो पहली थी जिसने यहाँ पे लियोनार्ड को ग्रेट आर्ट सिखाया था जब वो छोटा बच्चा था। हमारी जो हुलियन होती है ना, वो बहुत ज्यादा शांत हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती है लियो कौन, मैंने सही कहा ना, क्या लियोनार्ड का नेम जो है ना निकनेम यही है ना, मैंने ठीक कहा ना। उसके बाद सभी लोग बड़े हैप्पी हो जाते हैं, लियोनार्ड खुश हो जाता है, एरिक खुश हो जाता है और यहाँ पे हमारी जो हुलियन होती है वो भी खुश हो जाती है और कहती है एकदम ठीक कहा। देन उसके बाद जो एरिक होता है ना, स्वॉर्ड स्लैश लगाता है ज़ेनोविया के ऊपर, कहीं ज़ेनोविया के पपेट के ऊपर। हुलियन भी बहुत ज्यादा हैरान होती है, यानी फेक हुलियन भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्यों, पर तुम्हें पता कैसे चला। यहाँ पे ना मतलब एरर के पूरे एपिसोड्स को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे इस चीज का मतलब समझ में आया, क्योंकि ये चीज को मैं वैसे तो स्किप करने वाला था। तो वैसे मैं इस सीन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, पर बाद में जाके मेरे को चीजें समझ में आई, क्योंकि मैंने पहले के प्रीवियस एपिसोड देखे। तो मैं इसको स्किप करने वाला था, फिर पता चला कि एक्चुअली में जो गॉड्स ऑफ प्रॉफिट है ना, उसने ये बहुत बड़ी वाली प्रोफेसी की थी कि यहाँ पे जो एरिक है ना, हुलियन को जान से मार दिया है। ये गॉडेस ऑफ प्रॉफिट की सबसे बड़ी वाली वो थी जो प्रोफेसी की थी, उसमें एरिक ने जो है ना हुलियन को मार दिया था। तो ये वही सीन होता है जहाँ पे एरिक ने वाकई में हुलियन को मार दिया होता है, बट एक्चुअली में फेक वाली हुलियन। एक प्रोफेसी जो की थी हमारी प्रोफेसी गॉडेस ने, वो बिल्कुल ठीक गई थी, उसको मार के पीछे गिरा देता है। तो हमारा लियोनार्ड कहने लगता है देखा जाए तो हम दुश्मन के टेरिटरी में आ चुके हैं, कुछ भी होता है तो सभी लोग संभल के रहना। लियन कहती है अगर देखा जाए तो मुझे भी शक नहीं हो रहा था, पर बाद में जाके मेरे को भी यकीन हो गया कि ये जो है फेक है। देखा जाए तो इस लड़की ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब इसकी मेमोरीज में देखूं तो अगर तो मैं लियोनार्ड को बड़े के रूप में नहीं जानती, मैंने उसको सिर्फ बच्चे के रूप में देखा है। पर इसको कैसे पता कि लियोनार्ड ही वही बच्चा है जिसको लिया ने स्पिरिट आर्ट सिखाई थी। इसका मतलब है कि ये फेक है। हाँ तुमको ठीक से प्रिटेंड तो करना चाहिए था ना, मैं आंसर देने के बाद ठीक से सरप्राइज वाला यानी एक्सप्रेशन देना चाहिए था कि तुम सरप्राइज हो चुकी हो। क्या मैंने ठीक कहा ना ज़ेनोविया, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब। एक्चुअली में ज़ेनोविया होती है जो कि इस पपेट को कंट्रोल कर रही होती है और साथ ही कहती है कि अगर देखा जाए तो तुम लोगों के पास दिमाग जैसी भी चीज है, ज्यादा तुम सभी लोग इडियट हो। मन में कहता है क्या ये कोई पपेट है जिसको ज़ेनोविया कंट्रोल कर रही है। और देखा जाए तो यहाँ पे हुलियन की एस्ट्रल बॉडी जो है ना, उसकी एनर्जी मुझे बहुत हर जगह से फील हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर हुलियन की जो बॉडी है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी जो हुलियन की एस्ट्रल बॉडी होती है वो कहती है अरे
कम ऑन यार, तुम्हें अभी तक महसूस नहीं हुआ और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि हुलियन की रियल बॉडी कहाँ पे है। मुझे लगा तुमने तो अब तक अभी महसूस कर ही लिया होगा कि आखिर हुलियन की रियल बॉडी कहाँ पे है। तुम्हें उसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही हर जगह से। के बाद जो उसको भाई जो शौक लगता है ना हुलियन की हार्ड बॉडी को, और वो कहती है मन में, क्या ये मत कहना कि ऐसा ही। साथ ही ऊपर की दीवार टूटते हैं और वहाँ से बहुत सारे एंजल्स बाहर निकलने लगते हैं और हुलियन जो होती है ना अस्ट्रल बॉडी कह रही होती है कि इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो पूरे वर्ल्ड ट्री का नॉरिशमेंट बन चुकी है। चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पे जो हुलियन है उसने हर एक बॉडी का हिस्सा, हर एक एनर्जी वर्ल्ड ट्री को दे दी है और वर्ल्ड ट्री के अंदर जैसे पूरी तरह से मर्ज हो चुकी है। तो ना कोई बॉडी का हिस्सा बचा है ना कुछ बचा है, अब वो पूरी तरह से एनर्जी बन चुकी है जो कि पूरी वर्ल्ड ट्री को पावर देती है। उसको तो बेचारी को ये भी नहीं पता है, उसको ये भी नहीं जानती थी कि वो उससे हम ग्लैडियस सीरीज कंप्लीट कर पाएंगे और उससे यहाँ पे ग्लैडियस सीरीज को बनाएंगे। कहता है क्या ग्लैडियस सीरीज, आखिर ये कहाँ से टपक पड़ी। तो हमारा लियोनार्ड कहता है अगर देखा जाए तो ये सब लोग आ चुके हैं तो अब हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। लियन की एस्ट्रल बॉडी कहती है देखो मैं यहाँ पे मिलिट्री को बचाने के लिए जो हो सका मैं वो करूंगी, मैं मेरे बॉडी पार्ट से भी यहाँ पे मिलिट्री और वर्ल्ड पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, जो हो सका वो करूंगी। मैं खुशी खुशी अपनी बॉडी का हर एक हिस्सा दे दूंगी, यहाँ की सुरक्षा करनी है और उसके लिए मैं जो हो सका वो करूंगी। वो ऐसी स्माइल करती रही और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके साथ ऐसे गेम खेल के मैंने उसकी हर एक बॉडी पार्ट को ट्री में नॉरिशमेंट के तौर पर लगा दिया और इस वर्ल्ड ट्री को पावर देने में लगा दिया और वर्ल्ड ट्री पूरी तरह से पावरफुल बनता गया सिर्फ और सिर्फ उस बेवकूफ लड़की की वजह से। एक्टिंग ऐसे करती है जैसे वो कितनी ज्यादा प्योर है, सभी का अच्छा चाहती है और सभी के लिए भला चाहती है, बट आखिर में जाके देखो उसके साथ हुआ ही क्या पता भी नहीं चला और वो वर्ल्ड ट्री के साथ मर्ज हो गई और वर्ल्ड ट्री का एक हिस्सा बन चुकी है। उसके बारे में एक चीज सबसे खराब क्या है, क्योंकि वो यहाँ पे एकदम नाइफ पैदा हुई है, अगर वो थोड़ी बहुत भी होशियार होती तो उसकी वजह से आज उसकी जान नहीं जाती, पर वो पूरी तरह से शांत और अच्छी भली यहाँ पे को लगता है कि हर कोई यहाँ पे उसकी मदद करना चाहता है और हर कोई से वो नाइफ बन के कोशिश करती है कि जिससे वो सभी से दोस्ती कर पाए। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो इतनी ज्यादा नाइफ पैदा हुई है, यानी बहुत ज्यादा अच्छी पैदा हुई है, जिसकी वजह से देखा जाए तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगती है। लोग आखिर में मर जाते हैं लास्ट में जाके, जब वो लोग बहुत ज्यादा नाइफ बन जाते हैं तो उनका तो मरना तय ही होता है। जो रियल बॉडी है ना हुलियन की, वो कभी नहीं जान पाएगी कि वो यहाँ पे ट्रिक कर गई है, यानी कि उसके साथ धोखा हुआ है। इतनी ज्यादा नाइफ एंड स्टूपिड है तो उसको तो ये चीज पता ही नहीं चलेगी कभी भी। कहती है हाँ तुमने वैसे तो ठीक कहा, एक दूसरे को बड़ी अच्छे से जानते हैं। एक फ्लॉ जो मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तो अगर मैं बोलूँ तो अगर या तुम जो हो ना वो पीपल को उन जल्दी से जज कर लेती हो, यानी आसानी के साथ जज कर लेती हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा भी ये एक तरह का फ्लॉ है, लगता है कि तुम वो इंसान को बड़े अच्छे से जान चुकी हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करती हो, पर ये भी गड़बड़ है। जैसे कि तुमने कहा कभी ना कभी ऐसा मुझे भी लगता है कि जैसे मैं भी फेक हूँ, बट अगर देखा जाए जैसे मेरा भी एक तरह से नए सेल्फ का जन्म हुआ है, जैसे मेरा भी एक नया सेल्फ है, जैसे मैं सोच सकती हूँ और अच्छे से समझ सकती हूँ बातों को। हमारी जानकारी के लिए बता दूँ तो मेरे अंदर भी चेंजेस हुए हैं और मैं अब वो नहीं रही, यानी वो वाली हुलियन नहीं रही जहाँ पे वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाली हुलियन भी नहीं हुई, यानी इतनी नाइफ भी नहीं हो, अच्छी भी नहीं हो, जो तुम्हारी बातों पे आसानी के साथ भरोसा कर ले। इस वजह से नहीं क्योंकि मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ तुम मेरी दोस्त हो, पर ऐसा भी नहीं है। तो जो जिनोविया होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो दिखाते कि हमारी जो हुलियन होती है ना वो लाइफ फोर्स का यूज करी होती है, वो लाइफ फोर्स जो कि मतलब हुलियन ही यूज कर सकती है, जो हुलियन की रियल बॉडी है ना यूज कर सकती है शायद से। जिनोविया ने नहीं सोचा था कि जो हुलियन का हाल्फ पार्ट है वो ऐसा कुछ करेगा, तो वो कहती है कि क्या वो अपना स्पिरिट आर्ट्स का यूज करे, मतलब वो अपनी लाइफ फोर्स का यूज करते पूरे वर्ल्ड ट्री के अंदर फैला रही है, ऐसे तो उसको हर एक जगह का पता चल जाएगा। कहती है कि तुम अपने मैजिक जो पावर है उसकी मैजिक सर्किट में कैसे इंटरफेयर कर पा रही हो, इम्पॉसिबल है। वहाँ पे बहुत सारे ग्लैडियस सीरीज की भी जगह होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे इंटरफेयर कर पा रही हो ग्लैडियस सीरीज के लीकेज में। डायरेक्टली यहाँ पे जो हुलियन की जो होती है ना हाल्फ पार्ट, उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है तुम जैसी मेरे लिए पपेट यहाँ पे क्या ही कर पाएगी और हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे बढ़ के उसके मुंह पे घूसा मार के उस पपेट को तबाह कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और वो तबाह हो जाती है। तो एरिक कहने लगता है बहुत अच्छा शॉट था, पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लैडियस सीरीज के वो आ चुके हैं, एंजल आ चुके हैं, करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हुलियन कहने लगती है अगर देखा जाए टेक्निक थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगी, मैं ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ये फाइट तो तुम दोनों को ही ठीक से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जिनोविया के सीन में दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपना जो वो होती है ना कंट्रोल कर रही होती है जिससे वो पपेट को उसको भी फेंक देती है और कहती है कि वो कमी नहीं, वो इतनी ज्यादा बदल कैसे गई, मैंने सोचा था कि वो यहाँ पे मेरे साथ मर्ज हो जाएगी, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, उसने जैसे यहाँ पे मेरे को ही धोखा दे दिया। कि हुलियन बैकग्राउंड में कह रही होती है कि मैंने जिनोविया को लोकेट कर लिया है, वो उधर दूसरी जगह पे वर्ल्ड ट्री के टॉप राइट में। हमारे हीरो को उसको डायरेक्शन बता देती है, तो हमारा एरिक कहता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जिससे सबको फिनिश करके हम जिनोविया की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस दूसरी जगह कोई नहीं है भागने के लिए जहाँ पे वो कहीं दूसरी जगह पे भाग पाए। तो हमारी हुलियन कहती है कि देखा जाए तो तुम मुझ पे ये सब छोड़ दो और लियोनार्ड पे छोड़ दो, हम दोनों यहाँ पे संभाल लेंगे, तुम आगे बढ़ो एरिक। तो हमारा लियोनार्ड भी सेम ही कहता है कि हाँ तुम दोनों को
तो लियोनार्ड भी सेम ही कहता है और कहता है कि हाँ एरिक तुम आगे बढ़ो, हम जिनोविया को नहीं ढूंढ पाएंगे और जिनोविया के पीछे नहीं आ पाएंगे, तो तुमको आगे बढ़ के जिनोविया को पकड़ना होगा। एरिक कहता है तुम भी हुलियन, क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहाँ पे चला जाऊँगी, जबकि यहाँ पे मैं आसानी के साथ सारी चीज़ों को फिनिश कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करके हम सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ते। तो हमारा लियोनार्ड कहता है नहीं, जिनोविया अगर भाग गई तो हमारे लिए जैसे सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनोविया भाग गई थी, जो कि जिनोविया और गैरान को रोक सकते हो, उन्हें फेस कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो। तो हमारी हुलियन भी सेम ही कहती है कि हाँ जिनोविया और गैरान को तुम ही रोक सकते हो, तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम दोनों को यहाँ पे सबको संभालना चाहिए, जबकि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे को हम कवर देंगे। वैसे भी तुमने अपने ज़्यादा ऑरा को शायद से अपने हर्ट को रिस्टोर करने में लगा दिया और तुम्हारा हर्ट वैसे भी रुक चुका है। ये बड़ी बात होती है कि तुम्हारे पास अभी भी पावर है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इस वजह से जितनी पावर हो सके उतनी बचाओ, फिर की फाइट के लिए सब बचा के रखो। तो एरिक कहता है देखा जाए तो ये कहने में आसान लगता है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मुझे नहीं लगता तुम्हारी सेहत भी इतनी ठीक नहीं है कि तुम यहाँ पे सारे लोगों को मार पाओ, यानी सारी ग्लैडियस सीरीज के बंदों को मार पाओ। तो लियोनार्ड कहता है बस भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। लियोनार्ड कहता है कि वैसे भी तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो, क्यों है ना, तो बस यही वजह है। बात का मैं वादा करता हूँ तुमसे एरिक कि मैं यहाँ पे जिनोविया और गैरान के मरने से पहले तो बिल्कुल नहीं मरने वाला। यही वजह है कि तुम भी मेरे साथ वादा करो इस बात का, तुम उन दोनों को हरा देना, और साथ ही मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा करता हूँ एरिक कि तुम आगे जाके सब कुछ संभाल लोगे, तो आगे बढ़ो, मैं भी तुम पे भरोसा ही करता हूँ एरिक। तो साथ ही एरिक भी कहता है अच्छा ठीक है, ये चीज तुमको देता हूँ। और साथ ही हमारा जो लियोनार्ड होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है, नहीं एरिक ने यहाँ पे उसको क्या दिया है लियोनार्ड को, वो हमें बताया नहीं जाता। तो जब वो चीज देता है और साथ ही कहता है कि ये वो ऐसी चीज है जिसको तब इस्तेमाल करना जब यहाँ पे कोई भी अदर चॉइस ना बचे, इसका इस्तेमाल तभी करना। तो हमारा लियोनार्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है एरिक, जैसा तुम कहते हो, जल्दी मिलने वाले हैं और जल्दी मिलेंगे। ठीक है, साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो 22 जुलाई को आएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं और सायोनारा। तो बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं 22 जुलाई को लेवल अप एरर के साथ। बाय।